हाँ जी बेटे, सो लेट अस कंटिन्यू। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਸੀਐਮ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਟੀ ਹੈ ਤੇ टी बाई एन ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ T/2 ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ टी ਆ ਗਿਆ ਸੋ T/2 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਨਰਲੀ ਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ T/2 ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਏ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ π/2 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x fractional part of x plus half. Now fractional part of x ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ x ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੈ तो LCM भी 1 है तो ठीक है ਇਹਦਾ LCM 1 ਹੈ तो ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ 1 ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ x plus half ਰੱਖਾਂ ठीक है let's see what we get so ये कितना आ जाएगा fractional part of x plus half plus fractional part of x plus half x plus 1 ठीक है मतलब x की जगह x plus p हाफ ते चेक कर दे 1 दा हाफ ठीक है 1/2 ते चेक करने तो कितना आ गया x plus half and fractional part of x plus 1 is fractional part of x और फिर सेम आ गया तो अगर fx हैगा पुत्र तुसी की चेक किया f of x plus half और वो भी fx ही आ गया therefore इदा पीरियड फंडामेंटल जिहड़ा है वो हाफ होएगा ना कि 1 इज दैट क्लियर सो बट अगेन ज़्यादा जिहड़ा है ईजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन होन साइन कॉस होएगा टैन कॉट फ्रैक्शनल वाला जिवें आ क्योंकि ਇਹਦੀਆਂ बहुत नवीं एग्जाम्पल क्रिएट करनियां मुश्किल है सो ਜਿਹੜੀਆਂ पढ़ातियां उन्होंने दिमाग 'ਚ रखो ठीक है तो सम डिफरेंस एक दो गल्लां होर लिख लो कि अगर मान लो दो फंक्शन ਨੂੰ ऐड करते हैं कि पहला भी पीरियोडिक ਤੇ दूजा भी पीरियोडिक ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਆ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਆ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾइन लेट्स से x पीरियोडिक है cos √2 x भी पीरियोडिक है बट ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 2π ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 2π/√2 है सो ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM नहीं निकलेगा एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास सो दोनों पीरियोडिक है बट इफेक्टिवली नॉन पीरियोडिक आ गया ਇਹਦਾ मतलब सम of two periodic function may be periodic may be non periodic so examples कुछ चेते रख सकते हो ऐसे आ ले लो कि एक पीरियोडिक है एक नॉन पीरियोडिक ਇਹਦਾ भी सेम सीन है आंसर पीरियोडिक भी आ सकता है आंसर नॉन पीरियोडिक भी आ सकता है एंड सिमिलर लास्ट नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक विल also you cannot say depending upon problem ठीक है जिदा मैं एग्जाम्पल्स ले ला कुछ आदि तो मैं आई गैस तुहानू समझाता है पहले ਇਹਦਾ सुन लो जिवें एक फंक्शन है x प्लस साइन x ठीक है अगर मैं इन्हू कहां कि इस फंक्शन दी स्लोप चेक करो डिफरेंशिएट करो f डैश x कितना आ गया 1 sin x दा cos x so can we see clearly this is because cos दी घट्टो घट -1 होएगी तो उस मोमेंट ते 0 हो जाएगा अदरवाइज 1 प्लस cos x हमेशा 0 तो वड्डा है तो इसकी स्लोप जिहड़ी है इस फंक्शन दी ठीक है की है या 0 होएगी सम टाइम या 0 तो वड्डी होएगी मतलब जिहड़ी स्लोप सम टाइम इट माइट बी 0 सम टाइम इट इज़ पॉजिटिव 0 कितने कितने आ वाले पॉइंट तो इन्ना तो आप कह सकते ग्राफ जिहड़ा उपर नूं वधेगा 0 होएगा वधेगा एंड सो ऑन ठीक है सो इनक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है तो ਇਹਦਾ मतलब पीरियोडिक तो है नहीं पीरियोडिक की होंदा है भी जे इत्थों आया फिर इत्थों आवे एंड सो ऑन किसी पैटर्न च रिपीट करे तो ये सिर्फ मैं डेरिवेटिव तुहानूं तां लैके दस्सिया कि तुहानूं पता लग जाए कि इनक्रीजिंग है हैंस नॉन पीरियोडिक ठीक है इदां ही x प्लस cos x या x माइनस cos x वो भी नॉन पीरियोडिक है सो नाउ दिस इज नॉन पीरियोडिक and if I say cos x minus x by the same argument ये भी नॉन पीरियोडिक है तो अगर इन्हों ऐड करिए दोनों ठीक है तो we are getting sin x plus cos x which is a periodic function right so ਇਹਦਾ मतलब
ਦੋ ਨੌਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਦਾ ਸਮ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੈ ਲਓ ਆ ਵੀ ਨੌਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ e ਰੇਜ਼ ਪਰ x ਆ ਵੀ ਨੌਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੌਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ तो नॉन पीरियोडिक भी आ सकता है ठीक है तो इस करके यू कैन सी कि अगर ये सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं आंसर दिता है कि अगर तुहानू पूछ लिया कि नहीं पीरियोडिक दो का सम पक्का पीरियोडिक होएगा नहीं जी कुछ नहीं कह सकते सवाल तो डिपेंड करेगा वो कहे जी एक पीरियोडिक है एक नॉन पीरियोडिक है पक्का पीरियोडिक होएगा जी कुछ नहीं कह सकते ठीक है और आई वुड लाइक यू कैन थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स यू कैन मेक मैं तुहानू रिजल्ट ऑलरेडी दसता प्रॉब्लम से डिपेंड करेगा ऐदा ही ऐदे भी डिपेंड ऑन द problem is that clear so अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਆਡ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा कि लिख लो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब असी करते हैं दो फंक्शन की तो वो पीरियोडिसिटी चैक करनी ठीक है सो वो तुसी फॉलोइंग स्टैप्स नू दिमाग च रखना पहला की करने की कोशिश करो कि उन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश करो प्रॉब्लम नू टू सम ते डिफरेंस ठीक है क्योंकि सम ते डिफरेंस रिड्यूस करता फिर आप एलसीएम रूल ला सकते हैं ठीक है सो उन्होंने जिन्नी भी सिंपलीफाई जिन्ना हो सकता उन्होंने कर लो then you can apply LCM rule ठीक है second the reduce हो गया then apply the LCM rule मान लो the period t आ गया and for the sake of confirmation check at t by n मतलब t by 2 ਤੇ check कर लो ठीक है ये ਤੁਹਾਨੂੰ मैं example दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ clear हो जाएगा मैं क्यों कह रहा ठीक है बाकी graph might help graph अगर बनता है ठीक है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ clearly नज़र आ जाता है कि किवें करना इसलिए सो जिमें एक एग्जाम्पल देखो मैं कह cos x इंटू cos 3x ठीक है अच्छा जिमें मैं क्या कि ट्राई करो कि रिड्यूस करने की सम डिफरेंस जो मैं सीधा एलसीएम लावा हूँ मैं कह एदा कितना पीरियड है 2π/3 एदा पीरियड कितना है 2π ठीक है सो अगर मैं डायरैक्ट एलसीएम रूल लाने की कोशिश करा 2π ते 2π का एलसीएम 2π 1 ते 3 का HCF 1 ठीक है सो I might say कि yes 2π ना पीरियोडिक है बट let us try to reduce into some difference 2 ना multiply कर दो 2 ना divide 2 cos a cos b लाइए let us see what we get so आ गया हाँ जी 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b because if it is reduced in sum and difference then we are sure कि we can apply LCM rule right so therefore ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2π/4 ਦੋ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ठीक है so that is π/2 ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ that is t1 t2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2π/2 that is pi so therefore LCM of π/2 and pi so that is equal to pi pi ਤੇ pi ਦਾ LCM pi 1 ਤੇ 2 ਦਾ LCM 1 so ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 2π ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ so therefore ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਇਤੋਂ moral of the story कि if possible try to reduce into the sum or difference and if it is reducible then fine अगर ना हो तो मैं दस ही दिता फिर सारे दे LCM ले लो अगर ना हो पावे दा कुछ फिर LCM लो जिहड़ा पीरियड आ गया वो तो होगा ही होगा फिर वो t/2 t/3 वगैरह चेक कर लेंगे there is no confusion at all right समझे गल सो इस चीज़ का ख्याल रखना पुत्र तो बाकी एवें करते हैं एग्जाम्पल्स तो क्लीयर करने की कोशिश करते हैं ओके जिवें वो कहता जी sin क्यूब x sin 3x अगेन लुक लाइक दी प्रोडक्ट तो अगर सीधा करांगे तो sin x का क्यूब का कितना होंदा 2π ਇਹਦਾ कितना होएगा 2π/3 so if we take the LCM that would be 2π 2π ते 2π the LCM 1 ते 3 the HCF 1 ठीक है so let us try to reduce sin cube we know the formula sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin cube theta so इथों वैल्यू कर लो इसकी so कितनी आ जाएगी 3 sin x minus sin 3x by 4 ये वैल्यू के लिए ये दी टाइम्स sin 3x ठीक है ये fx है so that is मल्टीप्लाई कर दो 3 sin 3x
sin x माइनस sin स्क्वायर 3x बाय 4 इतों नज़र आ रहा है। फिर इन्हों 2 ना मल्टीप्लाई कर दिए सारी एक्सप्रैशन ते 2 ना कर दिए डिवाइड, सो दैट वी कैन अप्लाई 2 sin a sin b 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा 2 sin a sin b, हाँ जी केड़ा फार्मूला, लास्ट फार्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin square theta is, हाँ जी what, 1 minus cos 2 theta divide by 8. So now we can see a some difference आ गया 3 periodic functions दा, और पहले दा पीरियड कितना है 2 पाई बाय 2 दैट इज पाई, दूजे दा पीरियड कितना 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, तीजे दा पीरियड कितना 2 पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 3. So let us take LCM of pi by 2 and pi by 3, ठीक है. So that is the LCM of the numerator and HCF of the denominator, 1 2 3 HCF 1 आ जाएगा, ठीक है. So therefore they'll be periodic with period pi, ठीक है बेटे. So ऐदा I hope आ चीज़ clear है, right. So second चलते हैं. अच्छा देखो, अगर मैं न्यूमिनेटर ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ mod sin x plus mod cos x, इफेक्टिवली ਇਹਦਾ पीरियड कितना सी पाई बाय 2, ठीक है. अच्छा नीचे वेखा मैं sin x माइनस cos x, चलो बिल्कुल जीरो शुरू हो जाए, sin ਦਾ 2 ਪਾਈ है cos ਦਾ 2 ਪਾਈ है, ठीक है. ਹੁਣ मैं तरीका दसन लग्या भी जे ਜਿਹੜਾ थ्रैटिकल रूल ना सम टाइम औखा लगता सर t कादा आएगा t बाय 2 कादा आएगा, मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि किदा औखा नहीं है, इट्स प्रीटी ईजी अगर तुम एवं समझोगे. ਇਹਦਾ पाई बाय 2 आ गया, गल खत्म. ਇਹਦਾ कितना है 2 पाई तो हैगा ही है, राइट. तो 2 पाई तो पक्का होएगा. अच्छा फिर आप ये अद्ध ते चैक कर लो, ठीक है. 2 पाई का अद्ध कितना हो गया पाए, चैक कर लो इनू कल्ले नू सैपरेटली कि यार किते पाए पुट करके प्लस माइनस कॉमन आउंदे है ना, पाए ਉਹਦਾ फिर हाफ कर लियो, राइट. तो कितना आएगा अगर इनू एफ एक्स लैंदे हो, सो कितना एफ ऑफ एक्स प्लस पाए कितना होएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाए, sin of x plus pi is equal to minus sin x, and cos of x plus pi is minus cos x ਅਤੇ plus cos x आ जाएगा. and if you see mod minus common ਕੱਢ के फिर तो कितना आ गया sin x minus cos x सेम आ गया, तो ਇਹਦਾ pi है, ठीक है. तो फिर आते चेक कर लो क्योंकि आ नज़र आ रहा है कि वी कैन स्वैप है ना, चेक कर लेने, चेक करने की जाता है. पाई तो हो ही गया, 2 पाई तो पाई तक तो आ गया. तो अगर आप पाई बाय 2 तो चेक करते हैं, ठीक है, कितना होएगा ਇਹਦੇ ਚ mod sin x plus pi by 2 cos x plus pi by 2. let us see if it is, ठीक है. so sin 90 plus theta cos 90 plus theta minus sin theta, तो ये तो फंक्शन ही बदल गया, तो सर्टनली नहीं होएगा. पाई बाय 4 तो वैसे नहीं तो फंक्शन ही कुछ और बन जाना, ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू कि t है तो t बाय 2 तो जनरली गल बन जाती है. तो इन्ना पता लग गया कि नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है, ਉਹਦਾ पीरियड कितना है पाई. सो ਇਹਦਾ पाई बाय 2 तो एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है. एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई. इज दैट क्लियर. सो अच्छा जिवें एक होर देखो, इत्थे थोड़ी एग्जांपल मैं बड़ी गल समझ आ गई. मैं कहां कि tan x माइनस cot x अपॉन mod sin x माइनस mod cos x. अच्छा देखो हुण tan x का कितना होंदा है पाई, cot का कितना पाई, ਇਹਦਾ कितना पाई, ਇਹਦਾ भी पाई. तो इफेक्टिवली चारां ਦਾ एलसीएम ਤੇ पाई आ गया. ਹੁਣ क्योंकि यू नो कंप्लीमेंट्री भी हैगे आ, लेट अस सी पाई बाय 2 ਤੇ चेक करते हैं कि किते स्वैप होके इफेक्टिवली सेम तो नहीं आ गया. सो लेट अस चेक फॉर x प्लस पाई बाय 2 tan 90 प्लस थीटा, ठीक है. लेट अस टेक मॉड, इत्थे तुसीं मॉड भी ले लो टू मेक मोर सेंस ऑफ दैट. सो कितना होएगा tan 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू हाँ जी माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा हाँ जी माइनस tan थीटा, ठीक है. समझ रही गल बेटे, cot 90 प्लस x इज माइनस tan x, राइट, इतने माइनस है. एंड sin 90 प्लस x cos x एंड cos 90 प्लस x इज माइनस sin x, बिकॉज सारे पासे मॉड आ तो इफेक्टिवली इतने cot आ जाएगा tan
कहने सी कि हुण चलो मैं लिखता पहला cot x आ गया 10x नीचे cos x ते sin x। तो हुण उपरों नीचों माइनस अगर कॉमन ले लिया इधरों भी ते इधरों भी कितना आ जाएगा सेम आ जाएगा mod 10x minus mod cot x and mod sin x minus mod cos x। ठीक है सो ਹੁਣ सेम आ गया तो मतलब पाई बाय 2 ਇਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿवीजन थोड़ा ਜਿਹਾ केयरफुल ठीक है so let us take this example this can be tricky sometimes like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ मैं अगर ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਓ साइन सी प्लस साइन डी ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ और वैसे देखिए तो कितना पीरियड कहता है ਇਹਦਾ 2 ਪਾਈ ਇਹਦਾ भी 2 ਪਾਈ ਇਹਦਾ 2 ਪਾਈ बाय 3 तो एलसीएम ਤੁਹਾਡਾ 2 ਪਾਈ आ रहा है ठीक है but let us simplify as I told you in the rule sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 and 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 ठीक है अगेन मैथड प्रॉपर नहीं है तुसी गलती दस्यो ठीक है आ थोड़ा कितना आ गया tan 2x ठीक है हुण इहदा पीरियड कितना है 2 पाई सॉरी पाई बिकॉज tan x का पीरियड कितना होंदा पाई बाय 2 तो ये पाई बाय 2 शो करन दे सो मैं ये भी कह रहा कि पाई बाय 2 भी ठीक नहीं है टेल द मिस्टेक मिस्टेक की है कि एवें करदे चलो मैं पहला इहदा ग्राफ बना दा ना फिर तुहानूं मिस्टेक इकट्ठी दसदा भी आ गलती सी ठीक है लेट अस क्विकली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan दा ग्राफ नाले ग्राफ याद आ जाऊगा ना बेटे इन द मीन टाइम तुसी फिगर आउट करो कि ये क्यों नहीं है सो लेट अस ड्रॉ द ब्रांचेस ऑफ tan x ठीक है दिस इज tan x आ वाला इधरों आ ब्रांच कितनी वधिया एंड हियर यू गो इत्थे आ गए चलो बहुत है अच्छा पुत्र आ हो गया 0 ना चलो क्रॉप प्लॉट जरा 2x का मल्टीप्लाई होया ਇਹਦਾ मतलब आ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ पाई बाय 2 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ पाई बाय 4 हो जाएगा ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन समझाया ਸੀ दिस इज पाई बाय 4 दिस इज माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 इधर पाई बाय 4 इधर लेंथ कितनी आ गई यहाँ पाई बाय 2 ठीक है चलो फिर पाई बाय 4 ऐड करी जो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 हाँ जी कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4 हाँ जी दैट इज इक्वल टू पाई 5 पाई बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू हाँ जी 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन चलता रहूगा गलती आ यार कि ये तुसी ग्राफ ऐदा नहीं बनाया एक चीज़ मिस कर गया कॉस कट्टिया है ना मोर ओवर कॉस डिनोमिनेटर सेगा तो कदे भी जीरो नहीं हो सकता ਇਹਦਾ मतलब वो पॉइंट जिथे cos x 0 आ वो डोमेन च नहीं होने तो cos x कितने 0 है 2n plus 1 into pi by 2 तो एक्चुअली की है द फंक्शन इज tan 2x एक्सेप्ट these points so ਹੁਣ ਕੀ करो ये वाले पॉइंट माइनस कर दो केड़े केड़े pi by 2 आ हॉलो आएगा ठीक है लेट मी जस्ट पुट इन डिफरेंट दिस इज हॉलो राइट आ वाला एंड 3 पाई बाय 2 एंड इदां ही 5 पाई बाय 2 हुण होलिस्टिकली पूरा ग्राफ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है एक आ वाली ब्रांच है पूरी प्लस आ वाली ब्रांच ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਲ ਹੈ वाला राइट तो ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ आ वाली ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ब्रांच पूरी ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ तो this length we are interested in आ पाई बाय 2 है इदां ही आ वाली पाई बाय 2 है सो टोटल लेंथ कितनी आ गई पाई सो therefore the function is periodic with period पाई तो इस क्वेश्चन तो की सिखाने की कोशिश की गई थानू कि ऑलवेज कंसीडर डोमेन भी वेखो वो जिहड़े पॉइंट आ जिहड़े इत्थे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो कर दो गल समझ आई पुत्र ठीक है देखो ना इदा तो जे आप वैसे करते हैं तो होर कुछ आ रहा है tan 2x ही करते हैं एंड दैट इज मैथमेटिकली यू नो कि आ चीज़ां तो तुहानू हुण इनकॉर्पोरेट करनी आ गई कि डोमेन किहड़ी है वो पॉइंट करते दैन यू सी फंक्शन इज periodic with period पाई is that clear so
ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। हुण लिख लो इंपॉर्टेंट वन, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ਉਹਦੇ रिलेटेड periodicity। ठीक है, ओके। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ f of gx ਆ ਉਹਦੀ periodicity डिस्कस करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਸਟ ਨੋਟ कि if gx अगर अंदर वाला फंक्शन जोड़ा है, if gx is periodic, नोट लिख लो। ठीक है, irrespective of fx, fx बाहर वाला फंक्शन periodic होवे या ना होवे कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर वाला फंक्शन periodic है then this f of gx जिन्हों मैं hx कहना, then hx will be periodic। ठीक है, बट सर्टनली कि g दा जिहड़ी रेंज है f दी डोमेन नू सैटिस्फाई करनी चाहिए है, दैट इज देयर। ठीक है, आ होएगा। इज दैट क्लियर? और अगर जी दा पीरियड टी है दैन इहदा पीरियड घट्टो घट्ट टी ते होएगा होएगा। ठीक है, बट आ नाल लिख लो, बट नॉट necessarily with the fundamental period t। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ तो ना पता ही है कि अगर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा तो समझ आ जाएगा कि अगर t तो घट कोई t/2 t/3 सैटिस्फाई करते वो फंडामेंटल हो जाएगा, पीरियड t ते होएगा होएगा। ठीक है, वो भी मैं दस दिना कद कद फंडामेंटल टी ही होएगा। ठीक है, अच्छा पहले इनू चंगी तरह समझो भी क्यों अंदर वाला पीरियडिक है तो फंक्शन पीरियडिक होएगा। मान लो एच एक्स है, हुण तुसी कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि लेट एफ एक्स बी इक्वल टू लेट्स से ई दी पावर एक्स विच इज सर्टनली नॉन पीरियडिक, जी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स विच इज श्योरली पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई। एच एक्स डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी एक्स। सो देयरफॉर एच एक्स आ गया पुत्र एफ ऑफ जी एक्स, एफ दे अंदर जिथे ते एक्स है उत्थे जी रख दो, दैट इज ई दी पावर साइन एक्स। हुण क्योंकि अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है, एच दे अंदर जब मैं एच ऑफ एक्स प्लस मान लो 2 पाई रखदा आ क्योंकि मैनू पता साइन दा पीरियड 2 पाई हैगा ही है, इनू ते सैटिस्फाई करूगा करूगा, दैट इज साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। एज वी नो साइन एक्स इज पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई एंड देयरफॉर दैट साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो ये तो फिर मुड़ के एच एक्स आएगा ही आएगा। ਇਹਦਾ मतलब अंदर वाला फंक्शन ਜਿਹੜਾ लिया है जिवें साइन ਸੀਗਾ, आई नो कि पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स फिर आ जाएगा। मान लो कि होर मैं अंदर जी एक्स फ्रैक्शनल पार्ट लै लैंदा, मैनू पता फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 है, तो मतलब ਜਿਹੜਾ एच ऑफ एच एक्स है वह पीरियड घट्टो घट्ट 1 ते होएगा होएगा। ठीक है, सो आ नोट इंपॉर्टेंट है कि अगर जी पीरियडिक है ਇਹਦਾ मतलब वो ओवरऑल फंक्शन पक्का पीरियडिक होएगा इररिस्पैक्टिव ऑफ एफ। एफ देखो मैं नॉन पीरियडिक लिया सी ई दी पावर एक्स फिर भी पीरियडिक आ गया। ठीक है, और यही सब तो बड़ा इन माई व्यू पॉइंट एडवांटेज है कि यहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ फंक्शन है ਹੁਣ मैं कਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ई रेस्ट पावर साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करो तो आई नो कि इट्स अ पीरियडिक फंक्शन, तो ਇਹਦਾ मतलब मैं सिर्फ 0 तो लैके 2 पाई च फोकस करूँगा और ਜਿਹੜਾ 0 तो 2 पाई च ग्राफ बन गया फिर वही मैं ग्राफ बना लूँगा। ठीक है, समझ आई गल बेटे? सो अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चलो थोड़ा ना क्रूड वे ना मतलब मोटे मोटे तरीके ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ग्राफ बना के दिखाना 2 दी पावर साइन एक्स का। ठीक है, लेट अस draw the graph of 2 raised power sin x just रफ वे। हालांकि प्रॉपर तरीका ते एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होंदा, ये चीज़ां नाल टूल हो जाते हैं तो यार ईजी हो गया ना। ठीक है, लेट्स से 2 raised power sin x आई नो कि इज पीरियडिक विद पीरियड व्हाट 2 पाई। अगेन इंक्रीज डिक्रीज बहुत हेल्प करता है बट उस तो बिना भी जे बनाना हमें देखो 0 आ गया 2 पाई, इत्थे आऊगा पाई, इत्थे पाई/2, इत्थे 3 पाई/2। ठीक है, अच्छा 0 शुरू हुए सानू पर जो साइन है आ साइन का ग्राफ है 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई। 0 तो वैल्यू कितनी है साइन 0 0। ठीक है, एंड समथिंग रेस्ट पर 0 1 इतों 1 तो शुरू होएगा फिर 0 तो लैके पाई/2 तक साइन ਵਧੇਗਾ मतलब आ वाली वैल्यू ਵਧੇगी तो 2 दी पावर समथिंग जो वैल्यू ਵਧਦੀ है तो 2 दी पावर समथिंग ਵਧੇਗਾ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ पाई/2 तक ਵਧੇਗੀ साइन पाई/2 1 तो 2 दी पावर 1 2 तो यदा मतलब ग्राफ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ कितने आएगा 2 ते फिर पाई/2 तो लैके 3 पाई/2 तक साइन की वैल्यू घटेगी घटती कितनी आएगी -1। हाँ जी घटेगी कितना घटेगी 3 पाई/2 तक। ठीक है, सो 3 पाई/2 ते कितनी वैल्यू आई साइन की -1 तो आंसर कितना आएगा इफेक्टिवली 2 दी पावर -1 1/2। ये मतलब घटदा 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 3 पाई/2 ते सॉर्ट ऑफ कितना आ जाएगा 1/2। 3 पाई/2 तो 2 पाई तक फिर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आ भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
सो 2 पाई तो फिर वैल्यू है नहीं। नाउ यू नो कि इट इज़ पीरियोडिक। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ 2 ਪਾਈ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। तो वी कैन क्लियरली सी कि दैट इज़ फ्लक्चुएशन कर रही है। रेंज कितनी आ रही है जी, 1/2 to 2। ठीक है, ठीक है बटा, क्योंकि 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ, दैट्स वाई वी कुड ईजिली मेक इट। आ भी इनक्रीज डिक्रीज करता ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰੋਨ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਅੰਦਰ ਆ 2 ਪਾਈ ਨਾਲ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਪਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਨॉट ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स ले लो साइन एक्स। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जिथे ते x है उत्थे उत्थे साइन एक्स पुट कर दो तो कितना आ गया, साइन एक्स का स्क्वायर। ਹੁਣ अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है जिहदा पीरियड पक्का 2 पाई है, बट ऊपर स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर। और तुहानू पता है कि पाई 2 पाई तो छोटा पाई अगर चेक करिए तो साइन पाई प्लस एक्स कितना होएगा, माइनस साइन एक्स। बट क्योंकि ऊपर ईवन फंक्शन है तो उन्हें नैगेटिव कंज्यूम करा लेना। ठीक है, हुण पाई सैटिस्फाई करता, इस करके मैं क्या कि नॉट नैसेसरली विद द सेम पीरियड। तो अगर बार ईवन फंक्शन होवे सर्टनली देयर इज अ चांस कि माइनस कंज्यूम होएगा, यू कैन चेक एट हाफ ऑफ दैट। ठीक है, और नाल दी नाल गल समझ आई बेटे, इस करके। और एक नोट पक्का लिख लो कि अगर एफ एक्स जिहड़ा बाहर वाला फंक्शन है इट इज़ ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिद्दां मैं लिया सी 2 दी पावर एक्स या ई दी पावर एक्स। ठीक है, ये बाहर वाला फंक्शन होवे, then the period of overall function will be certainly, fundamental period will be certainly t। फिर घट वध चेक करने की लोड़ नहीं। घट क्यों लोड़ होंदी है कि नेगेटिव आया, कंज्यूम हो गया, सिंपलीफाई होके। सो अगर बाहर वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो अंदर वाला द पीरियड जिन्ना उन्ना ही वह फंडामेंटल पीरियड होएगा। मतलब 2 दी पावर साइन एक्स है बिकॉज 2 रेस्ट पर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो साइन एक्स का 2 पाई है तो यदा भी 2 पाई होएगा। उस घट कर लोगे तो यू नो उस बराबर नहीं आएगा। ठीक है, या होर इहदियां रैलेवेंट एग्जाम्पल देखो, जिवें आपां लास्ट क्लास भी गल कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। सो बेसिकली एक कॉम्पोजिशन है, एक बाहर वाला फंक्शन है इंटीजर एक्स, अंदर उहदे पुट किया साइन एक्स। हुण अंदर वाला फंक्शन सानू पता पीरियोडिक है बिकॉज एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एंड साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, therefore sin x, hence it is fx, hence it is periodic with period 2 pi। is that clear? समझ आई गल बेटे? सो हुण कोई कन्फ्यूजन है तो अध ते चेक कर लो, 2 पाई का अध पाई है, इतने माइनस आ जाएगा और सेम नहीं आया तो 2 पाई होएगा, गल खत्म। एंड मोर ओवर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला अगर जिमें लाना है तो वह भी ला के चेक कर सकते हो, बट इनू हले ना तुसीं उहदे उस कैटेगरी च ना लैके जाओ बिकॉज तुहानू अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इन्ना सिर्फ देखो, ਇਹਦਾ 2 पाई तो हैगा ही हैगा, पाई वगैरह कर दो तो वो सेम नहीं आया, वो माइनस इंटीजर माइनस साइन एक्स आ जाएगा जिहड़ा कि सर्टनली एफ एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, सो ये दा बेनीफिट है कि तुहानू देखदियां पता लग जाता है ये पीरियोडिक होएगा। जिवें आ होर एग्जाम्पल देखो, मैं कहां कि एफ एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हुण अंदर वाला फंक्शन किहड़ा बेटे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दा पीरियड कितना होंदा है, 1। वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देयरफॉर ਇਹਦਾ पीरियड अगर 1 है तो ओवरऑल का पक्का 1 होएगा, क्योंकि ई दी पावर एक्स इंक्रीजिंग है तो जो अंदर का पीरियड है तो वही ਇਹਦਾ पीरियड होएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के अंदर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन इसे करके नहीं सिखाई सी। हुण नोट कर लो कि अगर ग्राफ बनाना हो एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, सानू पता है कि एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सर्टनली की होएगा, इल बी पीरियोडिक। ठीक है, विद, ठीक है, द पीरियड 1। ठीक है, फंडामेंटल है या नहीं वो एफ ते डिपेंड करेगा, बट इन्ना पक्की गल है कि ये पीरियोडिक होएगा पीरियड 1 दे नाल। इहदा मतलब
ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 0, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ x ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੀਜਰ x, ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 0 to 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ, 0 to 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। x ਅਗਰ 0 ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਓਪਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 to 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਸੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਆਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜੀ, 0 to 1 ਵਾਲੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਲਈ 0 to 1 ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ 1, ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 0 to 1 ਚ ਬਣਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ 1 ਤੋਂ 2 ਚ ਬਣੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਚ ਬਣੇਗਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, f of fractional part of x, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x, ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ 2π x ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ fx ਲਵਾਂ तो ਕੀ ਹੋਊਗਾ, f of x plus 1 is equal to sine of fractional part of x plus 1, which is fractional part of x, hence it is periodic with period what 1। तो 0 to 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਾਂਗਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ, ਸਾਈਨ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ x 0, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, π/2, π/2 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.5, 1 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਆ 1 ਹੈ। ਸੋ 0 to 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1 ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 0, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? ਬਸ ਆਹ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ 0 ਤੋਂ 1 ਚ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ 1 ਤੋਂ 2, ਉਹੀ 2 to 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੋਲਵ ਸਮ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਦੈਟ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, log of fractional part of x ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ cos of cos x, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਭੋ। cos of cos x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ, 2π, ਠੀਕ ਹੈ, 2π ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਧ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਪਾਈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, cos of pi plus x, and what is cos of pi plus theta? Minus cos theta, but because cos is a even, cos of minus theta is cos theta, so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ π/2 ਲਓਗੇ ਫਿਰ cos ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਫ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2π, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਅਗੇਨ ਹਾਫ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਪਾਈ ਪਲਸ x, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ x, ਬਟ ਫਿਰ ਬਾਰ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos of sin x। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦਾ ਪਾਈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਣ ਪਾਈ ਹੈ? No. Why? Because that is just like this question ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, mod of cos x plus mod of sin x, mod ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ cos, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਹ ਸਵਾਪ ਹੋ ਜਾਣੇ,
तो अगर पाए तो नीचे पाई बाय 2 ते चेक करते हैं तो कितना आएगा x प्लस पाई बाय 2। हाँ जी cos ऑफ हाँ जी cos 90 प्लस x, समझ रही गल बेटे, प्लस cos ऑफ sin 90 प्लस x। cos 90 plus theta is again minus sin theta, so that is cos of minus consume हो जाएगा, ठीक है, and sin 90 plus theta is cos theta, that is cos of cos x, और a eventually fx ही आ गया, hence this function is periodic with period pi by 2। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਮੋਡ ਹੋਵੇ ਪਾਵਰ 4 ਹੋਵੇ ਸਟਨਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ cos ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ mod ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਿਓ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ cos x ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਆਫ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ fx ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਆਫ cos of sin of cos x, let us check at pi f of x plus pi, that is sin of cos of sin of cos pi plus x। ठीक है, हाँ जी cos pi plus x is हाँ जी माइनस cos x। ठीक है, ਇੱਥੇ मैं ਹੁਣ फटाफट कर देना तो की होएगा, ਇੱਥੇ आएगा माइनस cos x। अच्छा sin of माइनस x ਇੱਥੇ माइनस आ जाएगा, एंड cos of माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो फिर सेम आ गया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈ ਬਾय 2 ਲਓਗੇ ਫਿਰ cos ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, सो ਇਹਦਾ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ठीक है पुत्र, सो दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। अच्छा tan x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, tan x ਦਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, तो अंदर वाला पाई है तो ਇਹਦਾ भी पाई है, और मोर ओवर tan इनवर्स x इंक्रीजिंग है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ अंदर वाले ਦਾ पीरियड ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ इंक्रीज वाला नहीं भी समझ आता ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਤੇ cot ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ LCM ऑफ these two पक्का पाई होएगा। अद क्यों नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल थोड़ी है, कोई कंप्लीमेंट्री थोड़ी कि चेंज कर जाएंगे। ठीक है, सो ਇਹਦਾ पीरियड आ गया पाई, दैट यू डू। ठीक है, सो ये ਆਪਾਂ लगभग पहला केस लिया सी ਕਿਹੜਾ कि अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक होवे या ना होवे, इट विल बी सर्टनली पीरियोडिक। ठीक है, एंड मोस्ट लाइकली इन्हां चों ही पुछणगे बट आ सैकेंड थर्ड केस सर्टनली पता होवे कि अगर ले लो कि बाहर वाला अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, तो बाहर वाला मान लो पीरियोडिक है। ठीक है, तो फिर की दिमाग लाओ जरा की बनता है, क्योंकि रिजल्ट तो बेटे वो होंदा जिहड़ा हमेशा ट्रू होवे। मतलब एक टाइप की भी मैं अगर एग्जाम्पल बनाती कि वो पीरियोडिक है, फिर आपां नूं मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, फिर आपां नूं कहना पएगा। बट इंपॉर्टेंट मैं पहला क्या पहले वाला है कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक है, मतलब प्रैक्टिकल परपसेस लिए वही ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब ये तो चलो एडिशनल इन्फो है। सो अगर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है पुत्र, तो फर्स्ट गोल लगता है कि नॉन पीरियोडिक होएगा, बट जिवें मैं क्या वी कैन क्रिएट अ फ्यू एग्जाम्पल्स एंड उस तरह के एग्जाम्पल दे करके आप जनरलाइज नहीं कर सकते। लुक एट दिस क्वेश्चन, मैं कहूँ बाहर वाला cos x ले लो, अंदर वाला ले लो x plus sin x। Let us consider this fx, and you know cos x is periodic and x plus sin x is non-periodic effectively। So let us check x plus 2 pi because sin ਦਾ 2 pi है, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 pi plus x plus sin of। और इदां दी एग्जाम्पलों लेके परेशान नहीं होना, मतलब दे आर लाइक वेरी फ्यू। मैं आई मस्ट टेल यू, मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा कि बच्चों की आदत होंगी है कि कोई ਇਹੋ चीज़ दसती अच्छा यार आ इंपॉर्टेंट है, नहीं जो पहला दसिया दैट वाज लाइक मेजॉरिटी क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ मतलब आई डोंट थिंक सो कि कभी पुछिया गई चीज़ें ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, बट पता होना चाहिए बिकॉज मैं रिजल्ट बना रहा ना, तो मैं कਹਾਂ जी अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, हमेशा नॉन पीरियोडिक होएगा, नहीं वो एक थानू पता होनी चाहिए है चीज़, बट पुरानियां चीज़ां जड़ियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुत्र। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, हाँ जी कितना हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा, आ साइन ही आ जाएगा। ठीक है, सो आ थोड़े को साइन एक्स ही आ जाएगा आ वाला, तो कितना आ गया 2 पाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। नाउ cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर यू कैन सी दैट इज इक्वल टू एफ एक्स।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ। ਪਾਈ ਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ। एफ एक्स अगर आप ले लीजिए लेट्स से cos x, ठीक है, सो दैट कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ दिस के जी एक्स अगर ले लीजिए पाई इंटीजर x। नाउ यू नो इंटीजर x इज लाइक नॉन पीरियोडिक, ठीक है, सो नॉन पीरियोडिक है, अपीरियोडिक है। सो इफ वी कैलकुलेट एफ ऑफ जी एक्स तो कितना आ गया cos ऑफ पाई इंटीजर x, ठीक है। अच्छा, तो दो तीन चीज़ें सीखोगे। एक तो अगर मैं कहूँ कि यार ये पीरियोडिक है, मैं कहता पीरियड लभो, तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन तो शुरू हो जाओ कि मान लिया ਇਹਦਾ पीरियड है t, therefore इंटीजर ऑफ सॉरी h ऑफ x प्लस t कितना आएगा पाई टाइम इंटीजर ऑफ x प्लस t। नो ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, तो ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ t ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x प्लस t ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इंटीजर x प्लस टी, अगर t इंटीजर है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर ये बराबर आना है तो आ t बाहर आवे, और बाहर का होंगे जब t इंटीजर है, तो मान लिया t इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। सो cos ऑफ पाई कितना आएगा इंटीजर x प्लस पाई इंटू टी, ठीक है, देयरफॉर दैट इज cos ऑफ टी पाई प्लस पाई इंटीजर x। अच्छा हुण सोचो ਇੱਥੇ t ਦੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ cos ऑफ समथिंग प्लस थीटा, हाँ जी यू नो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा घट्टो घट t की वैल्यू मिनिमम अगर 2 ले लीजिए, ठीक है, वी टेक 2 एज टीज वैल्यू, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा विच इज द सेम फंक्शन, राइट। इसका मतलब कि अगर t 2 लेने हैं दैट इज पीरियोडिक, सो इट्स अ पीरियोडिक विद पीरियड 2। समझ गल? तो इस करके ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2। तो अगर इनू आप प्लॉट भी करके देख लें है ना, क्योंकि पीरियड 2 है 0 1 2 3 लेट अस सी रिपीट किवें करदा है, और मोर ओवर इंटीजर फंक्शन नू एक्सपैंड करना दे होर प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला की करिए 0 तो लैके 1 दे विच, 0 तो लैके 1 दे विच एदी वैल्यू कितनी होएगी 0, 0 इंटू पाई 0 cos 0 1, तो 0 तो 1 दे विच ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 1, अब 1 है बेटे 0 क्लोज 1 ओपन। फिर 1 तो लैके 2 दे विच 1 क्लोज 2 ओपन, इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी, आ 1 हो गया, ਇਹਦਾ आंसर आएगा cos पाई, cos पाई कितना होंदा -1, फिर 1 तो लैके क्लोज 2 तक ਇਹਦਾ आंसर -1। फिर 2 तो 3 ਇਹਦਾ 2 आएगा cos 2 पाई फिर 1। नाउ यू कैन सी कि आ वाली ਜਿਹੜੀ लेंथ है ये फिर रिपीट करना शुरू कर देगी इदा, ठीक है। सो नाउ यू गेट द आइडिया। सो देयरफॉर अगेन नो मॉडलाइजेशन, अंदर वाले इंटीजर होवे या ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ तो एक बार ਉਹਨੂੰ डिफाइन करके देख लो, बना के देख लो, ठीक है। बाकी जिन्नियां भी तरह दियां पॉसिबल एक्सैप्शन सो कॉल्ड होंदियां वो मैं तुहानूं दसदी हैं। तो ये बाहर आई डोंट फोरसी यू नो इन जनरल, क्योंकि सानूं टाइप पता लग गई ना भी यार अगर आ होए तो आपां नूं वी नीड टू बी अलर्ट। बट क्वेश्चन मैं फिर कहना किहदे ज़्यादा आउंदे आ, अगर अंदर वाला फंक्शन जिहड़ा तुहाडा एफ है, ठीक है, अगर बाहर जी है, अगर आप पीरियोडिक है और जनरली कॉन्टीन्यूस पीरियोडिक साइन एक्स हो गया, ठीक है, तो वो पीरियोडिक होएगा, ए दी मेजर एप्लीकेशन है, ठीक है। बाकी आ छोटियां मोटियां चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहिए, ठीक है। तो एक होर अगेन एडिशनली लिखना लिख लो बट कि अगर बाहर वाला भी नॉन पीरियोडिक हो जाए तो अंदर वाला भी नॉन पीरियोडिक हो जाए तो फंक्शन पीरियोडिक आ सकता है। एक मैं एग्जाम्पल जी बना देना, जिवें मैं कहां एफ एक्स लिख लो इंटीजर एक्स, जी एक्स लिख लो कि एक्स रेज टू पावर कुछ भी लिख लो 5 व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर, ठीक है, एंड लेट्स से 5 व्हेन एक्स इज इंटीजर, ठीक है। वो कहता जी एफ ऑफ या जी ऑफ एफ अगर मैं बनावा व्हाट इज जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ की होएगा एफ दी पावर 5 when f is not integer and it is 5 when f is integer। f कितना है इंटीजर x, इत्थे पुट करो
ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇੰਟੀਜਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਵੈਨ ਇੰਟੀਜਰ x ਇਜ਼ ਨॉट ਇੰਟੀਜਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਈ ਇੰਟੀਜਰ x ਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਹੋਏਗਾ ਕਦ, ਵੈਨ ਇੰਟੀਜਰ x ਇਜ਼ ਨॉट ਇੰਟੀਜਰ। that make no sense। so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ it is like constant function ਆ ਗਿਆ ਕਿ it is equal to 5 when integer x is integer for sure and x is a real number, because ਇਹਦੀ domain ਕੀ ਸੀ, x is a real number। so it'll be simply a constant function 5, and you know constant function is periodic with not defined period। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਆ ਵੀ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ।